नमस्कार, मैं हूं रजनीश पुष्कर। आज हम बात करेंगे, आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो तंत्र और मंत्र के बहुत बड़े साधक, साथ में प्रख्यात दो ज्योतिषाचार्य गुरुदेव राज शिवम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज इनसे हम बात करेंगे, तंत्र के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, तंत्र से जुड़े गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि इनका करीब करीब इस क्षेत्र में 40 साल का साधना का अनुभव है और इस अनुभव का लाभ हम तंत्र के साधकों को देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं बात गुरुदेव राज शिवम जी से। जय मां, जय मां। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, खुश रहिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो तंत्र का मार्ग है, वो तंत्र के मार्ग का अर्थ क्या है? क्या ये मुक्ति है, क्या ये संतुलन है, या ये कोई शक्ति है? देखिए रजनीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किए आप। तंत्र का जो मार्ग है मेरे समय से संपूर्ण मार्ग है। तंत्र का मतलब संपूर्णता। तंत्र के द्वारा आप जीवन में जो भी उपलब्धि चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं मुक्ति मिलेगी, भोग चाहते हैं भोग मिलेगी, योग चाहते हैं योग मिलेगी। तंत्र से आप जीवन के सारे रहस्य को सुलझा सकते हैं। तंत्र में पृथ्वी के समस्त जितने भी मनसब्तियां वगैरह जितने भी आती हैं, सब तंत्र से रिलेटेड है। मेरा सुबह से शाम तक आपका, मेरा प्रत्येक जीव का तंत्र से ही संबंध है। जी जी। तो तंत्र में अगर हम चाहें कि मुक्ति हमको तंत्र से हो जाए तो बहुत सारे विधान हैं। शक्ति हो जाए तो बहुत सारे विधान है कि हमको शक्ति मिल जाएगी तंत्र के द्वारा। और तंत्र से अगर हम चाहें जीवन में बहुत सारा चीज का संतुलन बना लेना, वो भी मिल जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कहा। इसका अर्थ है कि हमें ये तीनों चीजों की प्राप्ति तंत्र के माध्यम से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और दूसरा मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है, लोग तंत्र से आजकल बहुत डरते हैं। लोग इसकी गलत परिकल्पना समाज में बैठा रखे हैं। तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या तंत्र सिर्फ देवताओं की पूजा है या ये अपने चेतना का विकास भी है? देखिए, तंत्र का आप जानते हैं कि सदियों से, प्राचीन समय से दुरुपयोग करने वाली जो लोग होते हैं वो आते रहे हैं बराबर, हमेशा। हर चीज का दुरुपयोग लोग करते हैं, करने वाले, और सदुपयोग करने वाले सदुपयोग करते हैं। तो इसमें ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जीवन में बहुत अच्छी चीज है। यह मार्ग बहुत अच्छा है। अगर इस मार्ग में आप चाहते हैं कि बहुत कोई अच्छा विकास करे तो समझे, सोचे, काफी अवलोकन करे, अध्ययन करे, गुरु के मार्गदर्शन में जाएं और जीवन को आगे बढ़ा ले। कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता एकदम अनुकूल है। जी जी। तो एक सबसे बड़ा ये प्रश्न होता है कि हमें माना जाता है कि हमारे शरीर में हर आदमी के अंदर स्त्री और पुरुष तत्व दोनों ही होते हैं, शिव और शक्ति दोनों ही है, कहा जाता है। बिल्कुल। तो क्या शिव और शक्ति का एकत्व जो है व्यवहारिक रूप से संभव है? बिल्कुल संभव है रजनीश जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। और आपने जो प्रश्न किया वो बहुत सार्थक है। मैं आपको आज बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है। प्रत्येक, आपको शायद आपको विज्ञान पता होगा कि प्रत्येक पुरुष के अंग में आधा स्त्री का अंग होता है और प्रत्येक स्त्री के आधे अंग में पुरुष का अंग होता है। शिव शक्ति क्या है? अगर दो नहीं मिले तो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। एक ही कल्पना से जगत का विस्तार हो ही नहीं सकता है। तो शिव शक्ति का मतलब होता है कि जब आप साधना करते हैं तो आप अपने अंदर वह देखते हैं कि उसका एकत्व क्या है, कैसे। जैसे इसका छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। आप जो साधना करते हैं उसमें आपका उद्देश्य है कि आत्मशक्ति को प्राप्त करना, अपने आप को जान लेना, आत्मदर्शन कर लेना। आत्मदर्शन बहुत सिंपल, आज के समय में लोग बोलते हैं कि आत्मदर्शन कर लेना, लेकिन आत्मदर्शन बहुत कठोर साधना है। तो आत्मदर्शन क्या है? आत्मशक्ति वो स्त्री है और परमात्मा शक्ति वो पुरुष है। तो एक दोनों का एकत्व मिल जाना, यानी शिव परमात्मा और शक्ति ये आत्मा, ये दोनों का परस्पर मिल जाना ही आपको ये अर्धनारीश्वर योग होता है। और साधना से जब आप कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से जाते हैं जी जी, तो आपको पता है कि आपकी कुंडलिनी क्या है? शक्ति है जो मूलाधार से निकलती है।
और जाते जाते वो शिव से जाके अज्ञात चक्र में मिल जाती है, संसार में पहुंच जाती है। जी जी जी। तो ये तो जब साधक साधना करता है तो उसको अनुभव होने लगता है। तो ये कुंडलिनी जागरण का विज्ञान तो हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है, बहुत गूढ़ रहस्य है। और तो एक सबसे बड़ी बाधा आती है इस क्षेत्र में कि साधना के दौरान हम देखते हैं कि हमारा पूरा जीवन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो 90% साधकों के जीवन में मैंने देखा है, उसका पूरा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है और कई तरह से भय से वो आक्रांत हो जाते हैं, भय से ग्रसित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भय, भ्रम और विक्षेप उत्पन्न हो साधना में, तो इससे बचने का क्या उपाय है? बहुत अच्छी बात आपने कहा, और मैं उन सभी लोगों को इस पर बता रहा हूं कि उस चीज को समझें। देखिए, जीवन में जब तक आप खुद नहीं समझिएगा, कोई आपको समझाने के लिए नहीं आने वाला है। कोई शब्द दे देगा, कोई बात बोल देगा, कोई समझा देगा, लेकिन चलना तो आपको है। जी जी। जब आप साधना करने चलते हैं तो आपके अनंत जन्मों के दुष्कर्म जो है, जो पाप हैं, वो भी साथ चलते हैं, वो साथ आने लगते हैं। आपको मुक्ति चाहिए या अध्यात्म चाहिए, ईश्वर चाहिए, या आप कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, तो सारी दुष्ट शक्तियां जो है आपके जीवन में प्रवेश करती है और क्या कराती है? आपके जीवन को तबाह करने के जितने उपचार हैं, वो सारी बुरी शक्तियां अब लग के आपको करते हैं। उससे क्या होता है? भय हो जाएगा, आपका गृहस्थ धर्म चौपट हो जाएगा, आपके पारिवारिक जीवन तबाह हो जाएगा, पैसे की किल्लत हो जाए, बहुत सारी कमियां आपके जीवन में आ जाएगी। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप चिंता में जा सकते हैं, आप साधना छोड़ दीजिएगा, पागल हो जाइएगा। तो क्यों? गुरु के नहीं रहने के कारण ये सब होता है। अगर गुरु हो, अगर एक अच्छा गुरु हो, बहुत अच्छा गुरु, और साधक अगर एक निष्ठ हो, तो उसके जितने भी पाप हैं गुरु उसको बता 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 उस रास्ते से दौड़ा दौड़ा उसको शुद्ध कर देता है, और इस सारे भय, जितने भी बुराई हैं जीवन में आते हैं विघ्न, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये सवाल तो मैं आपसे करने वाला था, आपने कोई जवाब ही दे दिया कि गुरु का महत्व साधना के दौरान कितना बढ़ जाता है। तो आपने जैसे बताया है कि गुरु के ही इन सब चीजों से बचाते हैं हमें। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये मुझे लगता है कि बहुत साधकों का ये प्रॉब्लम होगा, बहुत दिक्कत होगी कि साधना के दौरान लंबे समय से साधना कर रहे हैं, उनको सॉरी, हर तरह का प्रोटेक्शन तो मिलता है, वो बहुत विपरीत परिस्थितियों से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता, कोई अनुभव नहीं हो। इसका सबसे बड़ा कारण है? अनुभव तो होता है, इसलिए अनुभव होता है कि जब भी आप कोई साधना करने चलते हैं निष्कपटता के साथ, तो अनुभव तो होते हैं। अनुभव को हम समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम उसको समझते हैं कि कभी कभी छोटा छोटा अनुभव होता है और हम उसको दूसरे ढंग से ले लेते हैं, संयोग मान लेते हैं। कभी बड़ा बड़ा अनुभव होता है तो लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में अनुभव है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत करते चले जा रहे हैं, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उसमें अभी कठिनाई है, अभी कुछ दूर है, अभी आपकी मंजिल कुछ दूर है, आपको जाना है। अगर लगता है कि नहीं, ये सब के बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत है, देखिए, अगर गुरु सजग हो, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि गुरु सजग हो, गुरु अच्छे हो, इष्ट अगर आपको, आप पर एकदम इष्ट के प्रति आपका समर्पण हो, तो आपको भटकने नहीं दिया जाता है। ब्रह्मांड में आपको कहीं ना कहीं से पकड़ के और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ाया जाता है, ऐसी व्यवस्था। ये तो बहुत ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसका मतलब है कि अपने साधकों को अपने गुरु और इष्ट पे पूरा का पूरा भरोसा रख के उनको आगे बढ़ना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो ये है इसमें कि इस आधुनिक युग में जो हमारा तंत्र का प्रयोग है वो समाज हित में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग इसको मतलब बुरे कामों में ज्यादा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखा जाता है जो छोटे मोटे तंत्र टोने टोटके होते हैं वो अपने पड़ोसियों को, अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो इसका प्रयोग समाज हित में हम कैसे करें? देखिए रजत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, हमेशा से बुरे लोग भी समाज में हैं, अच्छे लोग भी हैं। बुरे लोग भी तंत्र सीखते हैं। आपने बहुत सारा आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में कि असुर लोग जो हैं सो सिद्धि कर लेते थे, साधना कर लेते थे, शक्ति प्राप्त करके, और मानवता को जो है सो कलंकित करते थे।
लोगों को मारते थे, शासन करते थे। देखिए आज भी समाज में अच्छे बुरे लोग हैं जो तंत्र सीख कर, कोई जाता है उनके पास कि मेरा पड़ोसी को कुछ कर दो, कोई जाता है झूठ मूठ बोलता है कि इसको कर दो। ये बड़ा व्यापक फैला हुआ है। साधक ऐसा नहीं होता है। जो साधक होगा कभी कोई गलत काम किसी के साथ कर ही नहीं सकता है। साधक का मतलब है कि जीवन में लोगों का मदद करना, सहायता करना, कभी भी किसी के साथ घात कर ही नहीं सकता है। और ये क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, ये साधक नहीं होते हैं, उनको साधक आप नहीं कह सकते। वो ओझा होते हैं, आप वो झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं, जादूगर होते हैं, काला जादू जानते हैं, टूना टुटका जानते हैं। ये सब दुष्ट शक्तियों को बस में करके रखते हैं। देवता से कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं रजनी जी। जी, उनसे कभी आप हनुमान जी की साधना से अगर चाहें कि किसी को परेशान कर दें अकारण, तो नहीं हो सकता है। ये क्या होते है कि बड़ी बड़ी साधना जो है आपके कल्याण के लिए, और आपका कोई अकारण शत्रु हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप भैरव जी के भक्त हैं, आपके अकारण कोई शत्रु हो जाए, आपको मार डालना चाहे, तो वहां हनुमान जी की शक्ति उस पर प्रहार करेगी, आपके शत्रु पर, जो अकारण, बिना कारण। लेकिन ये तो छोटे तबके के लोग हैं जो लोगों को हानि पहुंचाते हैं तंत्र से। तो समाज में काफी ऐसे केस आते हैं हम लोग के पास भी। तो ये सब बुरे लोग हैं, ये लोग का कोई अहमियत नहीं, ये सब गलत लोग हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें जो तीन सात्विक, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये जो विद्याएं हैं, इनको में सिर्फ हमें सात्विक मार्ग पे बढ़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए तीनों मार्ग अच्छा है, सात्विक भी, तामसिक भी और राजसिक भी। मार्ग कोई भी बुरा नहीं होता है। तीनों मार्ग में तीन देवता भी तो समाहित है ना। तामसिक में कहते हैं ना महाकाली हैं, राजसिक में महालक्ष्मी हैं, सात्विक में महासरस्वती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं को कहा जाता है। इसमें एक चीज और मैं बीच में टोकना चाहूंगा कि दोनों में प्रबल शक्ति कौन है? तामसिक शक्ति प्रबल है या सात्विक शक्ति प्रबल है? देखिए आपको पता ही है कि सब सफेद वस्त्र पर कोई भी रंग अगर डाल दीजिएगा तो वो दिखने लगेगा, आपको तो पता है। जी। और जब सफेद आप प्रयोग करते हैं जीवन में, तो आप खुद अनुभव कीजिएगा, आप प्रफुल्लित रहते हैं, आपको लगता है कि एकदम आपके जीवन में सादगी हो गया। सत्व गुण जो है वो जीवन का ऐसा गुण है कि जब सत्व गुण आपके जीवन में आता है तो आप कुछ बुराई कर ही नहीं सकते हैं, आप कोई गलत कर ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। तो जब आपको सात्विक आप में आ जाएगा और आप में सारे बुराई नष्ट हो जाएंगे, तो इससे बड़ा तो कोई गुण नहीं है। तो इसलिए सात्विक बहुत बड़ी चीज है। इसमें हम एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि एक नाम जप होता है, जैसे कोई भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, राधा राधा, चाहे ये नाम जप हो गया, और एक होता है बीज मंत्र। नाम मंत्र, एक बीज मंत्र। तो बीज मंत्र का क्या महत्व है हमारे देखिए रजनीश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कहा, बीज मंत्र और नाम जप। कलयुग में तो कहा गया है कि कलयुग में नाम जप आम व्यक्ति को, जो साधक नहीं हो, आम व्यक्ति को तो नाम जप से ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब बीज मंत्र की बात करते हैं तो बीज मंत्र तो हमारे प्राचीन मंत्र कोश में, साधना में, उपासना में प्रयोग होते आए हैं सनातन धर्म। जी। बीज मंत्र में मैं आपको प्रत्येक देवी देवता के बीज मंत्र हैं, लेकिन मैं आज आपको 3-4 ही बात बताऊंगा बीज मंत्र में। आप प्रणव बीज मंत्र तो जानते हैं? जी। ओम प्रणव बीज मंत्र है। प्रणव बीज मंत्र के बारे में कहा जाता है कि कहीं भी इस मंत्र को लगा दीजिए आगे पीछे से, तो जितने भी बीज मंत्र है सबको शक्ति देके उसको सिद्ध जल्दी से जल्दी उसको प्रकट कर देंगे। ये प्रणव मंत्र का महत्व कभी बताऊंगा इस पर। तो बीज मंत्र में 3 बीज मंत्र मैं आपको बता रहा हूं भगवती का, जो नवान्न मंत्र में लगा हुआ है, ऐम ह्रीम क्लीम। जी। ऐम मंत्र क्या है आपको रजनीश जी मैं बता दूं कि ऐम मंत्र मां सरस्वती का बीज मंत्र है। इस मंत्र के जप से विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। नौकरी करने के लिए जो हमारी पढ़ाई होती है, जो जीवन पालन करने के लिए जो पढ़ाई होती है, उसी विद्या की बात नहीं कर रहा हूं, वो विद्या तो है ही, लेकिन जो परलौकिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, वो ऐम मंत्र से प्राप्त हो जाता है। लेकिन रजनीश जी मैं बता दूं कि जिस तरह ऐम मंत्र जो मां सरस्वती का बीज मंत्र है, तो गुरु का भी बीज मंत्र ऐम ही होता है। अरे वाह, ये तो बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा। और ऐम मंत्र में कैसे प्रयोग लगाया जाता है, मां सरस्वती के बीज मंत्र ऐम ही है और गुरु का बीज मंत्र ऐम ही है। तो वो सब प्रयोग है
ऐम मंत्र से गुरु को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी को गुरु नहीं है, ऐम मंत्र का जप करना शुरू करे तो जीवन में गुरु प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाएंगे, वाह। और ऐम मंत्र का जप कीजिएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह आपको जो है सो ह्रीम मंत्र है। ह्रीम मंत्र क्या है? महालक्ष्मी का प्रतिपालित महालक्ष्मी का मंत्र है। लेकिन मैं बता दूं कि महालक्ष्मी के मंत्र के साथ ह्रीम मंत्र का सबसे ज्यादा अगर सनातन धर्म में प्रयोग होता है तो ह्रीम मंत्र का ही प्रयोग होता है। भगवान राम का मंत्र हो, भगवान कृष्ण का मंत्र हो, भगवती का मंत्र हो, भगवान शिव का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, आप उसको जो है सो आप लगा सकते हैं। तो ह्रीम मंत्र में क्या है? हरि छुपे हुए हैं। ह्रीम मंत्र में हरि छुपे हुए हैं। हरि क्या है कि ह्रीम का जब भी आप उच्चारण करते हैं, ह्रीम का जब भी उच्चारण करते हैं तो आप देखिए ह्रीम में महालक्ष्मी, ह्रीम को माया बीज भी कहा जाता है, ह्रीम को शक्ति बीज भी रजनी जी कहा जाता है। ह्रीम जो है मां भुवनेश्वरी का बीज मंत्र भी है। यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र में अगर कोई सिरमौर है तो ह्रीम है। तो ह्रीम मंत्र में हरि भी छुपे हुए हैं। हरिम, ह्रीम, हरिम, यानी हरि भी छुपे। ये तो बहुत बड़ा रहस्य आपने बताया। महालक्ष्मी और भगवान नारायण, तो ये तो ह्रीम मंत्र इसलिए सब जगह माने साधक लगाते हैं साधना करने के लिए, और इस मंत्र से तो महान सिद्धि हो जाती है। और क्लीम मंत्र जो है, आपको पता ही होगा कि क्लीम मंत्र मां काली का बीज मंत्र है। मां काली का 2 बीज मंत्र है, क्रीम भी है, क्लीम भी है। और भगवान कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम भी है। तो क्लीम है कामना बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के जप से जीवन में अगर आप अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप जो भी कामना करते हैं इस मंत्र के द्वारा ही आपको पूर्ण हो जाएगा। इस बीज मंत्र के सिद्धि करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन से हमको लगता है कि कम से कम 1 करोड़ मंत्र, 10 लाख से कम तो होता ही नहीं है। 1 करोड़ मंत्र का जप गुरु के मार्गदर्शन में होता है। उसका जप, हवन, उसका और तर्पण मार्जन, बहुत सारा प्रक्रिया है, और वो मंत्र सामने प्रकट हो जाता है। रजनीश जी मैं बता दूं कि वो मंत्र सामने प्रकट होता है, और जब सामने प्रकट होता है तो फिर आपके जीवन में क्या चल रहा है पूर्व जन्म से और इस जीवन में आपको क्या चाहिए, वो मंत्र डिसाइड करके आपको ज्ञान मिलता है वहां से गुरु के द्वारा, इष्ट के द्वारा, और आप आगे बढ़ते हैं। तो बीज मंत्र का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा महत्व है। जी जी, तो आपने ये जो कहा सामने प्रकट हो जाते हैं मंत्र, तो वो उसी अक्षर रूप में सामने प्रकट होते हैं या फिर अक्षर रूप में, प्रकाश के रूप में, या पुस्तुल रूप में? अगर मान लीजिए कि आप ह्रीम मंत्र से या क्लीम मंत्र से किसी विशेष देवता का चिंतन करते हैं या देवी का चिंतन करते हैं तो ऐसा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि कई लोग आज के युग में, वो लोग कहीं कॉपी किताब में देखकर या कोई किसी का सुन के वो मंत्र जप करने लगते हैं। उनके पास गुरु अगर नहीं है फिर भी, तो वो उनके लिए कितना सही है या कितना गलत है या कितना घातक है? सबसे बड़ा विडंबना तो आज के समाज में यही हो गया है कि यूट्यूब का भी ज्ञान है, किताब का भी ज्ञान है। शास्त्र कहता है कि कभी किताब से जानकारी लीजिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा शास्त्र कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हम सनातन धर्म को कैसे जान सकते हैं, मंत्र को कैसे जान सकते हैं। लेकिन साधना बिना गुरु के बताए नहीं करना चाहिए। हाँ, हर देवी और देवता के पंचांग होते हैं। पंचांग का मतलब 5, मंत्र के साथ 5 अंग है, जिसमें सहस्त्रनाम हो, स्तोत्र हो, कवच हो, यार इस सब मिलाकर 5। तो 5 में आप सबकी साधना, मंत्र छोड़ के सबकी साधना कर सकते हैं। स्तुति, स्तोत्र की साधना करिए, सहस्त्रनाम की साधना कीजिए, चालीसा, आप हनुमान चालीसा हुआ, गायत्री चालीसा, सारे देवी देवता के चालीसा उनको कर लीजिए। जी जी। लेकिन मंत्र के जप के लिए किताब से आप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए शास्त्र में बहुत सारा व्यवस्था है। अगर आपको गुरु नहीं प्राप्त है तो कैसे आप शिवलिंग पर जाकर भगवान शिव को गुरु बनाकर भोजपत्र पर उस मंत्र को लिखकर और आप उनको अर्पण करके कितना क्या करना है, सारी प्रक्रिया है और हर मंत्र का। जी जी। और तब वहां से आदेश लेके आप करते हैं कि हे भोलेनाथ, आज मैं आपको साक्षी मानकर इस मंत्र का जप कर रहा हूं, जो हमारी इच्छा रही है, अब आप इसमें ज्ञान दे। तो उससे भी जातक को जो है सो रास्ता मिलने लगता है। रास्ता मिलने लगता है। तो वो अपवाद में है, लेकिन गुरु अच्छे हैं, अच्छे गुरु की कमी नहीं है, और गुरु मिल जाते हैं, और गुरु मिल जाते हैं, और गुरु भी देखिए बड़ी भाग से मिलते हैं। आप जैसा आपका पूर्व जन्म का कर्म है वैसा ही गुरु आपको प्राप्त होते हैं। तो ये जरूरी है। ये कहा जाता है कि कलयुग में देवी देवता नहीं है, वो छोड़ के चले गए हैं धरती को।
तो इसमें ये कितना सत्य है कि क्या कलयुग में देवी देवताओं का दर्शन संभव है, उनका साक्षात्कार संभव है? क्या ये मिथ है कि वो देवी देवता नहीं है, या फिर ये एक धारणा है? देखिए रजनीश जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कलयुग में दर्शन बहुत सहज नहीं है, बहुत कठिन है। आध्यात्मिक मार्ग अगर सहज ये मार्ग है, ये आध्यात्मिक विज्ञान जो है महाविज्ञान है। महाविज्ञान अगर सहज और सरल होता तो सारे लोग इसको तुरंत कर लेते। सरलता हर आदमी को होता है, ये बहुत कठिन मार्ग है। सरल कब होता है? जब साधक उस लेवल में आ जाता है तो यह मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता है। अब रहा देवी देवताओं का दर्शन का, तो मेरा मानना है कि इस जन्म में कलयुग में कई ऐसे साधक हुए हैं जिनको साक्षात दर्शन हुआ है, बातें होती थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हो, वामा खेपा हो, या आप विद्यापति जी को देखिए, भगवान शिव को कैलाश से आकर और नौकर के रूप में, उगना के रूप में उनके पास घर में रहना पड़ा। ये तो माने ये तो अध्यात्म का एक इतनी बड़ी बात है। अगर हम एक बात आप हमको बताइए रजनी जी, कि हमारे माता पिता हमको बहुत प्यार करते हैं, हम अपने घर के बड़े लाडले हैं, आप भी अपने घर के बड़े लाडले हैं, आपके माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। तो जिस तरह आपकी कोई कष्ट देखने के बाद आपके माता पिता व्याकुल हो जाते हैं, उस तरह आपके इष्ट भी तो व्याकुल हो जाते हैं। अगर आप इष्ट से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, अभी तो मैं क्या बोलूं, गुरु लोग से तो भेंट ही नहीं होता है। आप जाइए आज गुरु के पास, तो गुरु से भेंट ही नहीं होता है। गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो आपके मुसीबत के समय में, आपके विषम परिस्थिति में आपसे वार्तालाप हो जाए, उसकी आपसे बात हो जाए, आप समस्या का समाधान कर दें। कभी कभी एक बानी गुरु की अमृत के समान होती है। गुरु कभी कह दे जाओ बेटा ठीक हो जाएगा, वो तो नहीं से ठीक होने लगता है। गुरु का ऐसी महिमा है। लेकिन जो गुरु से बात होगी वही तो साक्षात्कार के मतलब मेरा अपना मानना है कि अगर आप में व्याकुलता है, तड़प है, विरह है, आपका कोई कर्म दूषित नहीं है, 24 घंटा आप जो कर्म कर रहे हैं किसी के प्रति बुराई नहीं है, हर चीज अच्छा सोचते हैं, आप लोगों का कटु वचन भी सुन लेते हैं, आप बहुत अपवाद विवाद नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं समाज में, और तब आप भगवान के उपासक हैं, तो भगवान तो आपके साथ साथ रहते हैं। और एक दिन ऐसी समय भी आ जाती है कि वह प्रकाश के रूप में नहीं, प्रत्यक्ष होते हैं। आप जाइए तो आप महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर आपको जो है सो भगवान कृष्ण का मंदिर है और विट्ठल भगवान रहते हैं, आप सुने होइएगा। हाँ, उनका महाराष्ट्र। आप जाइए, कलयुग में कितने ऐसे भक्त हुए जो विट्ठल जिनके हाथ से खाना खाते थे, जिनके साथ घूमते थे। अरे आप भगवान तो भक्तों के बस। कौन कहता है कि दर्शन, जो ये कहते हैं कि दर्शन नहीं होता है, तो काहे दर्शन नहीं होता? हमको क्यों दर्शन नहीं होगा भाई? इसलिए दर्शन नहीं होगा कि हम भगवान की एक तरफ आराधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, मंत्र का जप भी करते हैं, अपने लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपने लोगों को दुख देते हैं, बाहरी लोगों को दुख देते हैं, समझते नहीं हैं। तो भगवान भी समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। भगवान को रिझाने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान के मन मुताबिक आचरण करना पड़ता है। अब हम श्री राम प्रभु के अगर उपासक हैं, तो मेरा चारित्रिक पतन अगर हो जाता है तो फिर प्रभु क्या सोचेंगे? मैं उस लायक हूं? मुझ में करुणा होना चाहिए, मुझ में दया होना चाहिए, मुझ में संवेदना होना चाहिए, एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा सब है तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आज भी साधक को, मैं बहुत सारे साधक को जानता हूं कि उनको प्रत्यक्ष दर्शन, हमारे ही गुरुदेव को मां से बात होती थी, हमको भी अपने जीवन में 3-4 बार साक्षात्कार का योग हुआ है, कभी बताऊंगा इस पर। बहुत कम समय के लिए हुआ है, लेकिन होता है। इससे क्या होता है कि आप मरने के बाद आप जीवन भर जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। रजनी जी ये बताइए हमको कि क्या गारंटी है कि आप जो साधना कर रहे हैं वो साधना सही है और आपको मरने के बाद, हमको मरने के बाद दर्शन हो ही जाएगा ईश्वर का। जो जिंदा में दर्शन करता है उसी को भगवान मिलते हैं मरने के बाद भी, मेरा मानना है। जो जिंदा में दर्शन नहीं करता है उसके बाद उसकी क्या गति होती है भगवान जाने। हो सकता है कि उनको बार बार आना जाना हो, लेकिन एक निष्ठ, कभी तो भगवान ऐसे भी रूप बना के आ जाते हैं हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान मेरे ही साथ आके कोई मेरे परिचित के रूप में बैठ जाएंगे। अरे भाई चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, हम तो समझे मेरा परिचित बैठा हुआ है, हम तो खाना खिला दिए, भगवान मेरे साथ खा रहे हैं। ऐसे मैंने और बिल्कुल होता है रजनी जी। और वो परिचित को कभी याद ही नहीं रहेगा कि मैं आपके घर गया था, और हमको भी स्मरण नहीं, विस्मरण हो जाएगा। यानी हम कभी पूछ ही नहीं सकते हैं तहकीकात के लिए कि अरे भाई आए थे चाय पीने,
अब भाई बार बार कोई आ रहा है, उसी में एक दिन आ गए, भगवान भी आ गए किसी का रूप बना के। भगवान रूप बना के भक्त के पास आ जाते, भक्त पहचान नहीं पाते हैं। पशु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में। परमात्मा क्या है? स्त्री पुरुष सर्व रूप बनाने वाले परमात्मा है। तो मेरे समझ से जीवन में अगर व्याकुलता हो, विरह हो, तड़प हो, तो साक्षात दर्शन भी होते हैं और निश्चित होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल, कि हमें गुरु बनाने के लिए गुरु कैसे परखें? क्योंकि आज के युग में बहुत सारे जो है नहीं सब, फिर भी वो गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो गुरु बनाने के पहले क्या क्या देखा जाए? बिल्कुल रजनीश जी, आप बहुत अच्छी बात आपने कहा। आज का युग खराब है ऐसी बात नहीं है, पिछला समय भी, प्राचीन समय से भी ये स्थिति रही है कि गुरु के खोजने में लोगों को समय लगा है। और कभी कभी तो मेरा मानना है और शास्त्र का भी मानना है, लोगों का भी कहना है कि गुरु खोजने से भी नहीं मिलते हैं। गुरु जब आप उस लायक बन जाते हैं तो गुरु चुनाव करते हैं और आपको खोज लेते हैं, या आप स्वयं गुरु के पास पहुंच जाते हैं, संजोग बन जाता है। अब रहा कि गुरु का बात, तो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे आप संवाद कर सकें। आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो आप, गुरु क्या होता है? माता पिता से जो ऊपर है। पहला शर्त तो जीवंत होना चाहिए। जीवंत होना चाहिए। माता पिता से जो ऊपर है, ऐसा गुरु जो समर्थ भी हो, जीवंत भी हो, और हम जब भी उससे चाहें तो वो हमसे मिल ले। यानी हमारा दुख अगर होगा, हम टेलीफोन भी कर रहे हैं गुरुजी के पास भी, तो गुरुजी से बात ही नहीं हो पा रही है, गुरुजी के किसी अटर्नी से बात हो रही है, गुरुजी के किसी शिष्य से बात हो रही है, हमको संतोष नहीं मिलेगा। गुरु को परखने के लिए मेरे समझ से सबसे बड़ा आज के समय में, देखिए मैं एक रहस्य की बात आपको बता रहा हूं। गुरु तो आज भी हैं समाज में बहुत अच्छे अच्छे। मैं बहुत जल्द आपको शायद आपसे ही बताऊंगा एक एक करके नाम, जो बहुत प्रख्यात भी हैं और कुछ प्रख्यात नहीं भी हैं। 23 गुरु अभी इस समय इस भारत की भूमि में सिद्ध है। 23 गुरु अभी वर्तमान है। अच्छा। और महासिद्ध गुरु की बात छोड़ दीजिए। महासिद्ध गुरु में जैसे देवराहा बाबा, नीम करेली बाबा तो अभी चले गए, सर ये छोड़ दिए। वो विलक्षण गुरु तो आते हैं। गुरु में भी अवस्था है ना, सिद्ध गुरु, महासिद्ध गुरु, परम सिद्ध गुरु, तो ऐसे गुरु आते जाते रहते हैं। लेकिन 23 गुरु जो है अभी विद्यमान है भारत में, और वो अब सब अपने काम कर रहे हैं। कुछ राजनेता के रूप में हैं, उनको कुछ नाम भी दिया गया था ना, 22-23 लोग हैं जो कि बहुत सिद्ध। मैंने एक आध्यात्मिक उपन्यास लिखा था, आपको पता ही होगा। जी जी। और आपने उसमें बहुत योगदान भी किया था, रुद्र शिवा, तो उसमें मैंने इसकी चर्चा भी की थी। तो अभी वो संजोग से किताब वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य घटना है। 23 गुरु आज भी भारत में है। मैं अब उसी पर बताने जा रहा हूं कि हम जो है सो यूट्यूब देखकर और ये सब देखकर गुरु का चुनाव मत कीजिए। गुरु को थोड़ा बहुत अन्वेषण कीजिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। देखिए, गुरु में भी एक मेरा अपना मानना है कि जो किसी की बुराई नहीं करता हो। सबसे प्रथम रजनीश जी मैं आपको बता दूं, जो गुरु किसी की बुराई नहीं करता, वह गुरु का एक प्रथम पहला उसका जो उसमें होना चाहिए नजरिया, वो है। दूसरी बात है कि विषम परिस्थिति में हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होना चाहिए, और कभी कभी बहुत विरह और विरक्ति भी होना चाहिए। कहे कि साधना का संबंध आनंद के साथ विरह से भी है, तो गुरु में वह दोनों चीज होता है। दूसरी बात है कि खान पान और रहन सहन बहुत साधारण होना चाहिए। गुरु कभी भी बहुत ऐश्वर्य नहीं होता है। कोई भी गुरु जो है बहुत ऐश्वर्य, सोना चांदी, बहुत ये वो दिस दैट, खान पान, जो भी अच्छा गुरु होगा वो सात्विक भोजन, सिंपल भोजन, साधारण भोजन लेगा। वस्त्र भी साफ सुथरा पहनेगा, साधारण पहनेगा। तीसरी बात गुरु में जो है, सबसे बड़ी गुरु में मैं आपको बता रहा हूं कि एक बात रजनीश जी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बचपन से इस क्षेत्र में हूं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लागे। गुरु कैसा होना चाहिए? अब मान लीजिए कि हमारा सनातन धर्म के विपरीत भी कई धर्म हैं, क्या वह बुरा है? जो गुरु होगा, जो ब्रह्मांडीय गुरु होगा, वह कहेगा कि बिल्कुल नहीं, सब में कुछ न कुछ अच्छाई है, सब में शक्ति है, सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है।
हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन कभी कोई गुरु किसी की बुराई नहीं करेगा, न किसी धर्म की बुराई करेगा, न किसी ज्ञान की बुराई करेगा। मैं बहुत सुनता हूं कि कोई बोलेगा तंत्र बुरा है, कोई बोलेगा मंत्र बुरा है, कोई बोलेगा ध्यान बुरा है, कोई कहेगा ज्योतिष बेकार है, वैष्णव बुरा है, कोई घोर बुरा और है। सूरत से देखिए रजनी जी, प्राचीन समय से लड़ाई है। वैष्णव भगवान शिव के मत को बुरा बोलेंगे, उनके वैष्णव को बुरा बोलेंगे, शक्ति के लोग जो है शिव को छोटा आंकेंगे। बहुत तरह की बुराई समाज में है। मैंने बहुत तरह का देखा है, झेला भी है अपने जीवन में, अपने गुरु के संग में रह के। तो ऐसे गुरु लोग नहीं होते हैं। गुरु को मतलब है कि सम्यक ज्ञान, उसको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त है। गुरु का मतलब कि ईश्वरीय जब ज्ञान प्राप्त है, थोड़ा भी आंशिक भी अगर गुरु को ईश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त है, तो वो क्या है, वो जानते हैं कि सब चीज सही है। अब हमारे शिष्य के लिए क्या सही होना चाहिए, वो शिष्य बताएंगे कि इसलिए कि आप और हम अलग अलग हैं। आपका प्रारब्ध अलग है, मेरा प्रारब्ध अलग है। जिस तरह अंगूठे का एक प्रिंट नहीं मिल सकता है आपसे मेरा, पूरे संसार के जितने लोग हैं किसी से टैली नहीं करता है। देखिए ईश्वर की कितनी बड़ी रचना है। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध है, वह गुरु जानते हैं। और गुरु कैसा होना चाहिए, एकदम सात्विक सिंपल गुरु। गुरु में आपको मैं बता दूं कि भारत का इतिहास है, मैं 5-7 गुरु का नाम बताता हूं जो दिव्य गुरु थे, लेकिन ज्यादा शिष्य नहीं बना पाए। अगर आप वैष्णव मत में आप अगर जाते हैं तो आप गुरु में आप देवराहा बाबा का नाम तो आप जानते हैं कि 1000 बरस से यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद आप अगर आप जाते हैं तो लोकनाथ ब्रह्मचारी बंगाल में साधक, शाक्त साधक, राम प्रसाद जी का नाम तो आप जानते ही हैं। तारा माँ के सबसे लाडले उपासक जो हैं शिवांश, वो वामा खेपर को तो आप जानते ही हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को तो आप जानते ही हैं, कितने विलक्षण साधक थे। आप अघोर मार्ग में जाइए तो बाबा कीनाराम को जानते हैं, तो साक्षात शिवांश। और उनके बाद उस मार्ग में अगर आए, उनका मार्ग आज भी चल रहा है, तो उसमें भगवान अवधूत और शिवांश। उसके बाद आपको बनारस की भूमि पर तिलंग स्वामी, 280 वर्ष से ज्यादा जीने वाले, और लगभग 60-80 वर्ष के बाद उनको ज्ञान होना। ये बताता है कि जब तक तुम जी रहे हो प्रयास करते रहो साधना के लिए। मत सोचो कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं वृद्ध हो गया। हो सकता है कि ईश्वर ने तुमको 300 वर्ष तुम्हारे लिए एज लिखा हो, या ये साधकों के लिए है। ये तिलंग स्वामी ने किया। और आप रहा कि वहां की भूमि, काशी की भूमि पर तो एक से एक विलक्षण संत हुए हैं। हमारे स्वामी जी महाराज दतिया पीताम्बरा पीठ, साक्षात शिवांश, वो शिवी हैं। आप चाइना के युद्ध के समय में नेहरू जी जहां जाके गुरु जी के पास रोने लगते थे, वो पीताम्बरा पीठ। हमारे अपने जो प्रथम गुरु रहे हैं, ये आपको अवधूत सीताराम जी महाराज। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है शिरडी के साईं बाबा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, दर्शन किया है स्वामी समर्थ का इस जीवन में, जबकि काफी लंबे समय हो गए हैं स्वामी समर्थ। शिवाजी के टाइम हमने देवराहा बाबा का दर्शन किया है, हमको उनका ज्ञान मिला है। हमने बड़े बड़े साधकों का, लेकिन कौन से साधक, कौन से गुरु, ये विलक्षण सब गुरु हैं। ये गुरु कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक गुरु किसी का शिकायत नहीं कर सकते हैं, एक गुरु किसी का अपमानित नहीं कर सकते। ये सब सनातन धर्म के लिए और आम व्यक्ति को अमृत बांटने के लिए, उनके दुख हरने के लिए ये सब भूमि पर आते हैं। और संजोग से आज भी 23 है गुरु, और मैं इस पर बताऊंगा। और अभी जो लोग उमड़ते हैं ना, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, क्या मिलता है आप जरा खुद आकलन कीजिए। लेकिन मेरा भी मानना है कि जो जैसा रहता है वैसे गुरु के पास पहुंचता है। तो गुरु के लिए खोजना चाहिए, गुरु को भी शिष्य को परखना चाहिए। तो क्या है, अभी तो सबसे अच्छी बात नहीं कि मेरे पास अगर 2-4 लाख अगर शिष्य हो जाए तो पैसे तो आने लगेंगे, दक्षिणा तो आने लगेंगे, मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। सबसे बड़ा तो अभी ये स्थिति है। और अच्छे गुरु तो जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तेरे शिष्य, मुख्य रूप से तेरे शिष्य। अब बताइए, गुरु दीक्षा की आपको नीम करैली बाबा दीक्षा देते ही नहीं थे, शिरडी साईं बाबा दीक्षा देते ही नहीं थे, स्वामी समर्थ उंगली पर गिन के दीक्षा दिए, देवराहा बाबा उंगली पर गिन के दीक्षा दिए। क्यों नहीं देते हैं? अरे दान करते हैं, सिद्ध हैं, ये महापुरुष हैं, ये अवतार हैं। तो देखिए, गुरु को जानना चाहिए। हड़बड़ा के जानने से तो बेहतर है
कि आप भगवान शिव को पकड़िए, हनुमान जी महाराज को पकड़िए, किसी साधारण आपके मोहल्ला में कोई अच्छा हो, अगर कोई नैष्टिक हो पूजा पाठ करने वाला कोई भी, उसको गुरु बना लीजिए, वहां से चलिए, गुरु अपने मिलते चले जाएंगे। लेकिन एक बार आप अगर वैसे गुरु के पास चले जाएं जहां पर भेंट ही नहीं हो, जहां पर आपका कोई संवाद नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं मिले, जीवन भर आप उसको रटते रहिए ना, मंत्र का जाप करते रहिए, आप देखिए तो आपको क्या हुआ मंत्र के जप से। या तो लोग मेरे पास आते हैं कि हमने 250 माला का जप कर रहा हूं गुरु जी से मंत्र लेके और मेरा डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया। गुरु जी बता ही नहीं सकते हैं, गुरु को बताना चाहिए ना। गुरु का मतलब है कि पिता से जो ऊपर है वह गुरु, और शिष्य क्या है, पुत्र से भी जो प्यारा है वो शिष्य। तो गुरु अनमोल है। बहुत अच्छा आपने तो गुरु अनमोल है। एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी आपने बताई कि जो पुत्र से भी बड़ा है वो शिष्य, जो पिता से भी बड़ा है वो गुरु। तो एक संक्षिप्त आप साधकों के लिए कुछ एक संदेश दीजिए जिससे कि उनको मार्गदर्शन मिले। देखिए, मैं कहूंगा कि मैं बार बार, तो जो पहले भी वीडियो बनाता आया हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं न गुरु हूं, न मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक है। मैं आम आदमी में जो लोग अच्छे हैं मैं उनको सजा करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारिए। अगर आपको ईश्वर का दर्शन चाहिए तो आप देखिए कि ईश्वर के दर्शन के लिए ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हम अपने भौतिक जीवन के लिए रो रहे हैं ईश्वर के पास, ईश्वर के लिए कितना रोते हैं, कितनी व्याकुलता है, कितनी तड़प है, कितनी पीड़ा है। हमारे पास पैसे नहीं, उसके लिए तो हम ईश्वर के पास रो रहे हैं। हमारे पास संतान का सुख नहीं है, उसके लिए तो हम ईश्वर के पास रो रहे हैं। लेकिन हम आपके लिए रो रहे हैं, ये परमात्मा को लगना चाहिए कि तुम मेरे लिए रो रहे हो। और परमात्मा ऐसे करुणा निधान ऐसे नहीं कहा जाता उनको। मेरा मानना है कि साधक अगर 24 घंटा अपने अवगुणों पर ध्यान दे और उसको प्रत्येक दिन एक आध को हटाता रहे, और जिस दिन उसको लग जाए कि अब हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी के बारे में हम झूठी बात नहीं करते हैं, किसी का शिकायत नहीं करते हैं, किसी को ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी का लोभ नहीं करते हैं, किसी का हम कोई ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो खराब हो, किसी को कष्ट हो, तो ईश्वर आपके साथ तो थे पहले से भी, इसलिए कि आप ईश्वर से लगे हैं, आपके साथ हैं। दिख नहीं रहे हैं तो वो दिखने लगेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा। हमारे जीवन में क्या है, हम तो अपने जीवन में देखते हैं कि छोटा मोटा प्रत्येक एक आध दिन पर कोई ना कोई छोटा छोटा चमत्कार होता है। तो साधक जो है वो उसके जीवन में महीना 2 महीना 6 महीना पर चमत्कार नहीं होते हैं, प्रत्येक एक आध दिन पर होता है, छोटा या बड़ा। तो आप सजग रहिए, और आप जिस गुरु के पास भी हैं गुरु के प्रति निष्ठावान रहिए, और देखिए कि गुरु में अगर बहुत तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपनी अवगुण को देखिए कि आप उस लायक हैं कि नहीं। आप अपनी कमी को ढूंढिए, आप चाहे और आपको लगे कि नहीं गुरु भी हमको बरगला रहे हैं, गुरु से भी नहीं है, तो आप निकलिए। फिर गुरु आप बदल सकते हैं, कितना भी गुरु बदल सकते हैं। मेरे तो 3 गुरु रहे हैं। मेरे प्रथम गुरु ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तुम वहां चला जाना, वहां से दीक्षा ले लेना। वो गुरु ने कहा कि ठीक है, अब मैंने तुमको सब चीज दे दिया, फिर तुम वहां चले जाओ। तो जीवन में गुरु आते रहते हैं। गुरु सत्ता जो है सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, ये तत्व है, ये व्यापक है, और ये शिव है, सदाशिव है। तो आप एकदम निष्ठावान बनिए। मेरा मानना है कि अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान देना, आप अपनी बुराइयों का परित्याग कर दे, तो ईश्वर आपके सामने साक्षात दर्शन देंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हम लोग की बातचीत और ये मार्गदर्शन हमारे साधकों को बहुत ही लाभ देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आगे आने वाले दिनों में हम आपसे और गहन चर्चाएं करेंगे, बिल्कुल, और जिससे कि हमारे साधक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एकदम खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय माँ, आप सभी को भी जय माँ।